नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं विमल सेन रीजनिंग टारगेट क्लासेस से आपके सामने वापस एक बार आया हूं। और दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। चलो दोस्तों, आज हम जो कैलेंडर टॉपिक तो कर लिया था पूरा, घड़ी भी टॉपिक अपना पूरा हो गया था समथिंग, पर घड़ी टॉपिक के आज हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों है उसकी भी बात मैं बता देता हूं, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वो ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं जो क्वेश्चन आगामी एग्जाम में या तो आए हुए हैं या आने की संभावना है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन आपके सामने जो दिखा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हम करेंगे दोस्तों, ज्यादातर क्वेश्चन में हम किसी भी टाइप का सूत्र या कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं लगाएंगे, ट्रिक अपनी मानसिकता की ट्रिक लगाएंगे। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन में कि आपको कोई सूत्र लगाना हो या कुछ अदर करना हो। मैं आपको अपने दिमाग से क्वेश्चन करने की कोशिश करवाऊंगा। देखो, हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, मैं आपको 1 मिनट का समय भी दूंगा कि आप देखते हैं क्वेश्चन कर पाते हो क्या। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन रीड करके बताता हूं एक बार आपको। क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रत्येक 2 घंटे में, एक घड़ी प्रत्येक 2 घंटे में 5 मिनट धीमी हो जाती है। धीमी होने का मतलब है मंद पड़ना, ठीक है। धीमी होने का मतलब क्या है, मंद होना। उससे प्रातः 8 बजे, प्रातः का मतलब समझ गए होगे आप, सुबह। उससे प्रातः 8 बजे सही मिलाया गया, प्रातः 8 बजे सही मिलाया गया। तो बताओ शाम 6 बजे, शाम में 6 बजे, शाम का मतलब यहाँ पर इवनिंग से, ठीक है। शाम 6 बजे घड़ी में कितने बजे होंगे। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक बात बताई गई है, इसके अंदर कहा गया है कि शाम 6 बजे कितने बजे होंगे। इस घड़ी के अंदर शाम को 6 बजे कितने बजे होंगे, इस घड़ी के अंदर शाम को 6 बजे कितने बजे होंगे। क्यों बजे होंगे कि ये घड़ी 5-5 मिनट क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और कब हो जाती है, प्रत्येक 2 घंटे में हो जाती है, प्रत्येक 2 घंटे में हो जाती है। अब देखो, थोड़ा सा हम अपने दिमाग से करने की क्वेश्चन करते हैं कोशिश। इसमें क्या कहा गया है, प्रातः 8 बजे, प्रातः 8 बजे। और कब तक, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं इसको, सॉरी, प्रातः 8 बजे, ठीक है, प्रातः 8 बजे। और कब की बात कर रहे हैं, शाम 6 बजे की, शाम 6 बजे की, शाम 6 बजे, ठीक है। अब देखो, घड़ी में 8 बज चुके हैं, 8 बजे इसने मिलाई है। अब एक काम करते हैं, मैं यहीं पे करता हूं इस क्वेश्चन को। 8 के बाद में कितने बजेंगे आप सबको पता है, 9। और 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11, उसके बाद 12, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को वापस एक बार रीड करो आप। क्या कह रहा है, एक घड़ी में प्रत्येक 2 घंटे में, इस बात को गौर करना, प्रत्येक 2 घंटे में कितनी धीमी हो जाती है, 5 मिनट धीमी हो जाती है। प्रत्येक 2 घंटे में 5 मिनट धीमी हो जाती है, ठीक है। 8 से 10 बजेंगे तो क्या 2 घंटे हो गए दोस्तों। 8 से 10 बजेंगे तो क्या 2 घंटे हो गए। और 2 घंटे में कितनी मिनट धीमी हो गई है, 5 मिनट धीमी हो गई, ठीक है। अब देखो, 10 से मैं 12 बजाता हूं, कितने 2 घंटे हो गए वापस, कितनी धीमी हो गई वापस, 5 मिनट। 12 से मैं 2 बजाता हूं, 12 से मैं 2 बजाता हूं, कितनी धीमी हो गई वापस, 5 मिनट। 2 से मैं 4 बजाता हूं, वापस 2 घंटे हो गए, कितनी मिनट धीमी हो गई वापस, 5 मिनट धीमी हो गई। और 4 से मैं 6 बजाता हूं, वापस कितनी धीमी हो गई, 5 मिनट धीमी हो गई। तो अब आपके सामने जो घड़ी धीमी हुई उसके मिनट आपके सामने है। तो मैं एक काम करता हूं, इन सबको काउंट कर लेता हूं। तो मेरे ख्याल से इन सबको काउंट करने के बाद मेरे पास जो मिनट आएंगे दोस्तों, वो आ जाएंगे 25 मिनट या फिर 25 मिनट आ जाएंगे। कितने मिनट आ जाएंगे,
25 मिनट। तो ये घड़ी 25 मिनट क्या हो गई, धीमी हो गई। 25 मिनट क्या हो गई, धीमी हो गई। और धीमी हो गई शाम को 6 बजे। जब दूसरी घड़ियों में शाम को 6 बज जाती है तो इस घड़ी के अंदर क्या टाइम हुआ होगा, तो इस घड़ी के अंदर आपको पता है जब मैं 6 बजे में से 25 मिनट निकाल दूंगा, जब मैं 6 बजे में से 25 मिनट निकाल दूंगा तो आपके सामने जो टाइम निकल कर आएगा मेरे दोस्तों, वो आएगा, आप सबको पता है, 5:35। 5:35। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके बताओ, ध्यान से देखो, कहीं भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, ठीक है। तो दोस्तों पिछला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा आराम से ध्यान से। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को आंसर निकालने की हम कोशिश करते हैं। तब तक देखते हैं आप में से कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो इस क्वेश्चन को एकदम सही से करने की कोशिश कर पाता है या फिर करके दिखाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, परवीन 4 घंटे में, परवीन 4 घंटे में 1 किमी चलता है। कोई परवीन नाम का व्यक्ति है, वह 4 घंटे में 4 आवर्स में 1 किमी की दूरी तय करता है। प्रत्येक किमी के बाद, मीन्स इसकी कहने का मतलब है प्रत्येक 1 किमी दूरी तय करने के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। प्रत्येक 1 किमी की दूरी तय करने के बाद वह कितने मिनट का विश्राम करता है, 20 मिनट का विश्राम करता है। तो यह बताइए कि 3.5 या फिर 3.5 भी आप कह सकते हो इसको, 3.5 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एकदम इजी सा इजी कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपके दिमाग के हिसाब से भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखो मान लो ये परवीन है, ठीक है, ये कौन है, परवीन है। इधर लिख दूं मैं दूरी या फिर समय लिख दूं, इधर एक काम करता हूं, ये लो समय और ये दूरी, ठीक है। 1 किमी की दूरी तय करता है तो इसे कितना समय लगता है, 4 घंटे। ये क्वेश्चन में इसने बोल रखा है परवीन 4 घंटे में 1 किमी चलता है। ये 1 किमी चल गया और इसे कितना समय लगा, 4, ठीक है। प्रत्येक किमी के बाद 20 मिनट, अब भाई 20 मिनट का विश्राम करता है प्रत्येक किमी। ये 1 किमी की दूरी तय करता है, उसके बाद ये क्या करता है, इधर लिख दूं मैं, इधर इसको ये लो, ये विश्राम, ठीक है। ये परवीन की बात हो रही है, आप सब ध्यान रखना। कितने मिनट का विश्राम कर लिया परवीन ने, 20 मिनट का। 1 किमी की दूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब देखो इसने क्या कह रखा है, 3.5 किमी की दूरी तय करता है। दूसरी किमी की दूरी इसने तय करनी स्टार्ट कर दी और वापस इसे कितने घंटे लगे, 4। और जैसे ही दूसरी किमी की दूरी तय होगी तो ये वापस कितने मिनट का विश्राम करेगा, 20 मिनट का विश्राम करेगा। अब ये तीसरी किमी चलेगा और वापस इसे 4 आवर्स लगेंगे और वापस कितने मिनट का विश्राम करेगा, 20। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है, 1 किमी की जब दूरी तय करता है तो इसे कितने आवर्स लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। 1 किमी की तब ये दूरी करता है तो इसे कितने घंटे लगते हैं भाई, 4 घंटे लगता है। तो साधारण सी बात है, जब 1 किमी की दूरी तय करता हूं तो 4 घंटे की दूरी समय लगता है। तो 0.5 यानी आधा किमी की दूरी तय करूंगा तो मुझे 2 घंटे लगेंगे। नॉर्मल सी बात है भाई। क्या 1 किमी की दूरी तय करता हूं तो 4 घंटे लगते हैं, तो 0.5 किमी की दूरी तय करूं तो मुझे 2 घंटे लगेंगे। बस इसका आधा हो गया, नॉर्मल बात है। 1 का आधा 0.5 और 4 का आधा 2। अब देखो आपके सामने यहीं पर समझने वाली बात है, इसने क्या कहा, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, प्रत्येक किमी के बाद 20 मिनट का विश्राम करता है। यह व्यक्ति जब 1 किमी चलता है तो ही 20 मिनट का विश्राम करता है, अन्यथा ये विश्राम में नहीं करता है। कहीं आप यहाँ पर भी 10 मिनट मत लिख देना दोस्तों, यहाँ पर 10 मिनट मत लिख देना, क्योंकि जब ये 1 किमी की दूरी तय करता है तो ही 20 मिनट का विश्राम करता है, अन्यथा ये विश्राम में नहीं करता है। तो ये दूरी आपके सामने कितनी हो गई, 3.5 किमी की दूरी हो गई कंप्लीट,
ठीक है। ये समय कितना हो गया दोस्तों, 14 घंटे तो ये हो गए आपके पास, 14 घंटे तो ये हो गए। 20 20 40 और 20 60 मिनट है ये क्या है, 60 मिनट है। तो एक काम करता हूं मैं इसमें काउंट करता हूं, 60 मिनट बोल दूं चाहे 1 घंटा बोल दूं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये 1 घंटा और काउंट कर देता हूं इसमें, तो कुल दूरी, कुल समय कितना लगेगा इनको, 15 घंटे का समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखो, और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट। तो दोस्तों अब आपके सामने अगला क्वेश्चन एक और लेके आया हूं मैं। पिछला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार वापस रीड करना उसको और आराम से देखना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। हाँ तो अब देखो क्या क्वेश्चन है आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन है, क्या है, आगरा से दिल्ली के लिए, आगरा से दिल्ली के लिए हर एक 90 मिनट पर, हर एक 90 मिनट पर एक बस चलती है। कितने मिनट पर चलती है, 90 मिनट पर चलती है। और श्याम नाम का कोई व्यक्ति है, वह प्रातः 10:25 पर बस स्टैंड पहुंचता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर देता हूं। ये श्याम नाम है का कोई व्यक्ति है, ये प्रातः 10:25 पर कहां पहुंचता है, बस स्टैंड पहुंचता है। कहां पहुंचता है भाई, कहां पहुंचता है, बस स्टैंड पहुंचता है, ठीक है, बस स्टैंड पहुंचता है, ठीक है। अब देखो क्या किया इसने, तो उसे पता चला, किसे, शाम को, तो उसे पता चला, किसको पता चला, शाम को पता चला कि अगली बस मतलब हर एक 90 मिनट में जाती है बस, लिखा हुआ है ना, अगली बस 10:45 पर जाएगी। कब जाएगी अगली बस, अगली बस कब जाएगी, अगली बस जाएगी 10:45 पर, 10:45 पर, ठीक है। तो पिछली बस कितनी देर पहले गई थी, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ आप। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगली बस 10:45 पर जाएगी और प्रत्येक 90 मिनट में बस चलती है, ठीक है। अगर मैं इसमें से 45 माइनस कर दूं तो आपके पास कितने बचे होंगे, अब ये लो, मैं इसमें से 45 माइनस कर दूं, अब आपके पास कितने बचे होंगे भाई, पूरे 10 बचे होंगे, ठीक है। मुझे कितने माइनस करने हैं, क्योंकि पिछली बस कितनी देर पहले गई, जब अगली बस 10:45 पर जाएगी तो साधारण सी बात होगी कि पिछली बस 90 मिनट पहले गई थी, पिछली बस 90 मिनट पहले गई थी, तो क्यों ना मैं 10:45 में 90 माइनस कर दूं, तो 45 मैंने यहाँ कर दी और 45 एक बार और कर देता हूँ यहाँ, ये लो 45 में यहाँ और कर दूं, तो ये मेरे पास क्या समय आ जाएगा, ये मेरे पास क्या समय आ जाएगा, ये मेरे पास क्या समय आ जाएगा, 9:15। मेरे पास क्या समय आ जाएगा, 9:15, ठीक है। तो इसने पूछा क्या, तो पिछली बस कितनी देर पहले गई थी। अब देखो पिछली बस कितनी देर पहले गई थी, इसका मतलब क्या है, शाम प्रातः 10:25 पर बस स्टैंड पहुंचा था। और बस कब गई थी, 9:15 पर। बस कब गई थी, 9:15 पर। कब गई थी, 9:15 पर गई थी। बस कब गई, बस से गई, ये बस गई 9:15 और शाम को पहुंचा बस स्टैंड पर 10:25 पर। यानी 45 मिनट तो ये हो गए और 25 मिनट ये हो गए। इसका कहने का मतलब है शाम 70 मिनट लेट, शाम 70 मिनट लेट बस स्टैंड पर पहुंचा। या फिर आप इसको 1 घंटा 10 मिनट भी कह सकते हो, 1 घंटा 10 मिनट भी कह सकते हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो श्याम नाम का व्यक्ति है वह 1 घंटा 10 मिनट लेट कहां पहुंचा, बस स्टैंड पहुंचा। और अगली बस कब जाएगी, 10:45 पर। पिछली बस कब गई थी, 9:15 पर। तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और ध्यान रखना, इसमें 2 ऑप्शन मिल सकती है आपको, 70 मिनट भी मिल सकती है और 1 घंटा 10 मिनट भी मिल सकती है। और दोनों ना मिले तो एक क्वेश्चन तो मतलब आपको पक्का ही इसका मिलेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो कोई भी चीज की प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो दोस्तों अब आपके सामने एक क्वेश्चन मैं और लेके आया हूँ।
पिछला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने ध्यान से देखा होगा। अब देखो क्या क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। आजकल का जो पेपर टाइप है एग्जामिनर, वो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा मतलब एग्जाम में देने की कोशिश करता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग ही लगेगा। इनका कोई सूत्र या कोई मतलब तरीका नहीं है कि आप उससे करो, सिर्फ दिमाग ही तरीका है, ठीक है। तो वो क्या क्वेश्चन है, किसी दफ्तर में बैठक होने वाली थी, कोई दफ्तर है आप कह सकते हो, कोई मतलब ऑफिस है, उसके अंदर मीटिंग होने वाली थी। बैठक के लिए अध्यक्ष महोदय, बैठक के लिए एक एक बात हम रीड कर कर चलते हैं इसको। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय कब पहुंचे, 11:10 पर, 11:10 पर पहुंचे, ठीक है। अब देखो बैठक के लिए अध्यक्ष महोदय कब पहुंचे, 11:10 पर पहुंचे। अब देखो क्या कहा इसमें आगे, सचिव महोदय बैठक के समय से 20 मिनट पहले पहुंचे। अब इसमें यह बात कहीं लिखी हुई है क्या कि बैठक इतने बजे स्टार्ट होने वाली थी, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि सचिव महोदय बैठक के समय से 20 मिनट पहले पहुंचे। अब देखो वापस इस बात को आप रीड करो, इससे आगे वाले को क्या कह रहा है, अध्यक्ष महोदय मतलब कौन, ये वाले व्यक्ति, अध्यक्ष महोदय सचिव महोदय से 30 मिनट देर से आए। अब सचिव महोदय से 30 मिनट देर से आए, सचिव महोदय कब आए थे, सचिव महोदय बैठक के समय से 20 मिनट पहले पहुंचे, 20 मिनट पहले पहुंचे। इस बात का क्या मतलब, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं देखता हूं आप में से कौन आंसर पहले देने की कोशिश कर रहा है। 1 मिनट का मैं आपको समय देता हूं, देखो आप इस क्वेश्चन को रीड करो एक बार, देखो वापिस पढ़ो इसको, फिर गौर से देखो क्या कह रहा है। किसी दफ्तर में बैठक होने वाली थी, बैठक के लिए अध्यक्ष महोदय कब पहुंचे, 11:10 पर पहुंचे। सचिव महोदय बैठक के समय से 20 मिनट पहले पहुंच गए, 20 मिनट पहले पहुंच गए। और अध्यक्ष महोदय से 30 मिनट देर से आए, 30 मिनट देर से आए। तो साधारण सा मतलब हो गया कि जब अध्यक्ष महोदय 11:10 पर आए तो इनसे 30 मिनट देर से आए, इनसे 30 मिनट देर से आए, मतलब सचिव महोदय कब आए, सचिव महोदय कब आए, सचिव महोदय कब आए भाई, सचिव महोदय आए 10:40। 30 मिनट देर से आए, इनका मतलब क्या हो गया, 10:40 पर। अब इनकी बात वापस पढ़ो, सचिव महोदय बैठक के समय से 20 मिनट पहले पहुंच गए, 20 मिनट पहले पहुंच गए का मतलब क्या है, सचिव महोदय कब पहुंचे, 10:40 पर। ये क्या कह रहा है, बैठक के समय से कब पहुंचे, 20 मिनट पहले पहुंच गए, मतलब 10:40 पर ही पहुंच गए। और पहुंचना कब था, पहुंचना कब था, मतलब बैठक का समय क्या था, बैठक का समय साधारण सी बात है भाई, जब 10:40 पर आए तो ये 20 मिनट कब पहुंच गए, पहले पहुंच गए। तो ये काम करो आप, इसमें 20 मिनट काउंट कर दो। तो बैठक का समय कब था, 11 बजे बैठक का समय था। कितने बजे बैठक का समय था, 11 बजे बैठक का समय था। तो आप मेरे ख्याल से क्वेश्चन को समझ गए होगे। अगर नहीं समझे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन और लेके आया हूं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रति 5 घंटे में 12 मिनट तेज हो जाती है। प्रति 5 घंटे में कितनी तेज हो जाती है भाई, 12 मिनट तेज हो जाती है। क्या हो जाती है, तेज, ठीक है। उसे प्रातः 9 बजे, उसे प्रातः कब मिलाया गया, 9 बजे मिलाया गया। तो बताओ दूसरे दिन सही समय क्या होगा। दूसरे दिन मान लो आज प्रातः 9 बजे इसको सही मिलाया गया, तो दूसरे दिन जब सही प्रातः 9 बजे सही मिलाया गया तो दूसरे दिन सही समय क्या होगा, ठीक है। दूसरे दिन सही समय क्या होगा, जब वह 3 बजे समय दर्शा रही हो। इस बात का भी आप ख्याल रखना कि जो ये इसने बात कही है कि जब
वह 3 बजे समय दर्शा रही हो तो ये समय दोपहर का समय है भाई, आप कहीं सुबह का समय मत मान लेना। अब मान लो आज सुबह के 9 बजे, आप थोड़ा सा मेरा बात सुनने की कोशिश करना। मैं ऐसे कह रहा हूं आज सुबह के 9 बजे हैं, तो कल सुबह के 9 बजेंगे क्या? कल सुबह के 9 बजेंगे क्या? हम रहेंगे तो बजेंगे ना, हम रहेंगे तो बजेंगे। ठीक है, प्रातः अगले दिन मतलब कल, अगले दिन वापिस 9 बजे, ये लो। अब आपके सामने मान लो आज सुबह 9 बजे से कल 9 बजे तक कितने घंटे हो गए भाई? कितने घंटे हो गए? मेरे ख्याल से 24 घंटे हो गए। आज सुबह 9 बजे है, कल सुबह 9 बजेंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मान लो कल सुबह के 9 बज गए, कल अगले दिन, यहां पर मैं लिख देता हूं सुबह अगले दिन 9 बजे। सुबह अगले दिन 9 बजे कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। और ये कब की बात करें? जब वह 3 बजे समय दर्शा रही हो। मान लो सुबह के 9 बज गए, अब 3 बजे समय दर्शा रही है दोपहर का, तो 9 से 3 बजे तक और कितने घंटे हो गए? और कितने घंटे हो गए? 6 घंटे और हो गए, 6 घंटे और हो गए। तो ये टोटल कितने आवर्स हो गए? 30 घंटे हो गए। ये टोटल कितने घंटे हो गए? 30 घंटे हो गए। अब देखो ये घड़ी 5 घंटे में कितनी धीमी हो जाती है, सॉरी तेज हो जाती है? 12 मिनट तेज हो जाती है। सीधा सा तरीका है। एक कॉमन सेंस से भी करेंगे और एक तरीके को इससे करेंगे। टोटल घंटे कितने हो गए आपके पास? 30। मिनट कितने हैं? यहां पर लिखता हूं मैं मिनट कितने हैं? 12। कितने घंटे में मतलब तेज हो जाती है घड़ी? 5 घंटे में। कितने घंटे में? 5 घंटे में। 5 घंटे में तेज हो जाती है कितनी मिनट? 12 मिनट। तो 30 घंटे में कितनी हो जाएगी? सीधा सा कर दो, इसको कट कर दो, 5 से 30 और मल्टीप्लाई कर दो, यानी टोटल कितने मिनट हो गए भाई? ये 72 मिनट आ गए। 72 मिनट क्या हो जाएगी? ये घड़ी धीमी हो जाएगी। और इस घड़ी में अब कितना समय दर्शा रही है? 3 बजे समय दर्शा रही है। मतलब 3 बजे से मैं 72 मिनट कम कर दूंगा तो मेरे पास क्या समय आ जाएगा? 1:48 का समय आ जाएगा। ये क्या है? सही समय है। इसने कह रखा है, ये देखो सही समय पूछा है। अगर ये तेज हो जाती और इसने सही समय नहीं पूछा होता तो क्या समय आता बताओ? 3 बजे दर्शा रही हो तो क्या समय आता? ये मुझे आप कमेंट में आंसर लिख के बताओगे इस बात का। अगर ये बात नहीं कही होती इसने कि सही समय क्या होगा, ये बात नहीं कही होगी तो इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करके बताओ। ये बात होगी। इसका एक तरीका और भी है, कॉमन सेंस का तरीका है, वो मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखाता हूं। देखो क्या तरीका है, देखो आपके सामने है। आपको पता है, इतनी बात का पता है ना क्या, कि टोटल हमारे पास घंटे कितने हो गए? 30 घंटे हो गए। ठीक है, अब 5 घंटे में घड़ी कितनी धीमी तेज हो जाती है? 12। ठीक है, तो 10 में कितनी हो जाएगी भाई? 24। 10 में 24, 15 में 36। ठीक है, 20 में कितनी हो जाएगी? 48। ठीक है, 25 में कितनी हो जाएगी भाई? 60। ठीक है, और 30 घंटे। ये क्या चल रहे हैं? ये घंटे है। ये क्या है? घंटे हैं। और ये क्या है? मिनट है। ठीक है, 30 में कितनी हो जाएगी? 72 मिनट। तो ये क्या हो जाएंगे? वही बात है, बस कॉमन सेंस से किया है और इसको हमने तरीके से कर लिया। तो 30 घंटे में ये कितनी तेज हो जाएगी? 72 मिनट। तो मैं इसको 72 मिनट को कम कर देता हूं। ये लो आपके सामने 3 बजे हैं अब, और इसमें मैं 72 मिनट कम कर देता हूं तो वापिस वही समय निकल कर आ जाएगा। 1:48 क्या होगा इस घड़ी के अंदर? सही समय होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे वापिस एक बार देखो और नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा टॉपिक एक बार रिवाइज करा देगा। ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। देखो क्या क्वेश्चन है? घड़ी की मिनट वाली सुई, कौन सी सुई की बात कर रहा है? मिनट वाली सुई 24 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो तब मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी, अगर आपको याद है तो,
कि घड़ी की घंटे वाली सुई, घड़ी की घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। और 1 घंटे वाली सुई 1 मिनट में, और 1 घंटे की बात करूं, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है। 1 घंटे में कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। 1 घंटे में मिनट वाली सुई, मेरे शब्दों पे गौर करना यहाँ पे। 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। क्यों बनाती है? क्योंकि आपको पता है 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं। 1 घंटे में मिनट होते हैं दोस्तों 60 मिनट होते हैं। और आपको पता है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 6 डिग्री का बनेगा। तो इसने क्या कहा है? घड़ी की मिनट वाली सुई 24 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो साधारण सी बात है, जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है तो 24 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। सीधा आप 24 को 6 से मल्टीप्लाई करा दो, आप सबको पता है 144 डिग्री का कोण बन जाएगा। 144 डिग्री का कोण बन जाएगा मेरे दोस्तों। अगर आपको बात करें कि सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आपको पता है मेरे दोस्तों सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कोण बनाती है, 1 सेकंड में कोण बनाती है 6 डिग्री का। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। ये भी बात मैंने क्लियर की थी। और 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आप सबको पता है? 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। और 1 मिनट में 6 डिग्री का। और 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है आपको पता है? बताओ 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? घड़ी के अंदर आपको पता है 12 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे में आप सबको पता है 30 डिग्री का कोण बनेगा। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो मेरे ख्याल से ये तीनों बातें आपके घंटे वाली, मिनट वाली, सेकंड वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो 24 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 144 डिग्री का। 24 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 144 डिग्री का। तो घड़ी टॉपिक में से जो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो क्वेश्चन सारे के सारे मैंने करवाने की कोशिश की है। अगर और भी क्वेश्चन करवाने हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मेरे दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। कल से अगर आपकी डिमांड हुई तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं और क्वेश्चन लेके आने हैं तो मैं इसके और क्वेश्चन लेके आऊं, अन्यथा मैं कल से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूं तो आप मुझे कमेंट और लाइक और शेयर करके जरूर बताना मेरे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।